हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेट्रिक्स। आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर स्केल। तो अब ये जो आपको है वर्नियर स्केल, इसके बारे में आपको 11th एंड 12 में सिखाया जाता है। एज ए फिजिक्स पर इसका एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। एंड इसका लिस्ट काउंट एक समय पे फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। हर एक स्केल के लिए इसका लिस्ट काउंट अलग अलग होता है। तो अब हम इसको ड्राइंग से बना के देखते हैं कि किस तरह से इसका लिस्ट काउंट एंड इसकी स्केल्स को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ए वर्नियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स ऑफ ए मेट्रिक स्केल। तो जो भी आपकी मेट्रिक स्केल है, जहाँ पर हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा आया था यूनिट्स मेजरमेंट्स का, तो वहाँ पर जो यूनिट्स की बात की थी तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स थी एंड ब्रिटिश में थी। तो हम क्या करेंगे? मेट्रिक स्केल की बात करेंगे। तो एक वर्नियर स्केल का यूज 3 लगातार मेट्रिक स्केल्स को मेजरमेंट करने में किया जाता है। मतलब 3 लगातार इकाइयाँ यहाँ पर यूनिट्स आपकी होंगी, उनको मेजरमेंट करने के लिए मेट्रिक स्केल वर्नियर स्केल का यूज किया जाता है। दस द मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए डायगोनल स्केल। मतलब ये जो एक्यूरेसी इसकी होती है वर्नियर स्केल की, तो ये एज ए आपके डायगोनल स्केल के इक्वल होती है। एक्यूरेसी डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी सेम होती है, मतलब बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन ये होगा आपका कि ये वर्नियर स्केल की फिर हमें रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर हमें स्पेस कम अवेलेबल होता है, लेस स्पेस इज अवेलेबल, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। डायगोनल स्केल के बजाय इसको प्रीफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो जहाँ पर स्पेस नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। और दोनों की एक्यूरेसी क्या होती है? डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों की एक्यूरेसी आपकी क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। तो अब आगे देखते हैं। द वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो भी आपका वर्नियर स्केल बना होता है तो ये 2 पार्ट्स से मिलके बना होता है। पहला मेन स्केल, दूसरा आपका वर्नियर स्केल। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो अब देखते हैं मेन स्केल। तो आपको मालूम है, आप लोग जानते हैं कि मेन स्केल क्या होगी, मतलब प्लेन स्केल की बात यहाँ पर की जा रही है। मेन स्केल आपकी यहाँ पर कैसी होगी? एज ए प्लेन स्केल होगी। तो अब ये जो प्लेन स्केल है, चलिए लिख भी देते हैं। अब ये जो प्लेन स्केल है बेटा, मेन स्केल का मतलब यहाँ पर है प्लेन स्केल से। तो ये जो प्लेन स्केल है, तो प्लेन स्केल पर क्या होता है कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है और उस स्केल को कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल आपकी एक ऑक्सिलरी स्केल होती है जो आपकी मेन स्केल के ऊपर क्या होती है? एक एंड पर लगी हुई होती है। तो वो भी कहाँ पर लगी हुई होती है? जनरली आपके लेफ्ट साइड में। ये जो आपका इस तरह से मैं बात करूं तो ये जो लेफ्ट साइड है, तो इसी के मेन स्केल के ऊपर ही आपकी वर्नियर स्केल इस तरह से लगी हुई होती है। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ये वर्नियर स्केल आपकी क्या करती है? मेन स्केल के ऊपर स्लिप करती है। तो इस तरह से ये आपका वर्नियर स्केल था। तो इसके बारे में हमने बातचीत की। अब आगे देखते हैं बेटा इसका एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन इसका क्या है। क्वेश्चन ड्रा ए वर्नियर स्केल। क्वेश्चन आपका है ड्रा ए वर्नियर स्केल। ड्रा ए वर्नियर स्केल ऑफ आर एफ इक्वल टू 1/25 टू रीड अप टू 4 मीटर एंड सो 2.19 मीटर ऑन इट।
ऑन इट, इस चीज़ की यहाँ पर बात की गई है। किस चीज़ की? फोर्स दर्शाना क्या है? 2.19। ड्रा आपको क्या करना है, एक वर्नियर स्केल बनानी है जिसके लिए RF आपको दिया है एंड अप टू मेजर, ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये जो 4 मीटर है तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम लेंथ है। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ दी है, RF दिया है, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि यदि RF आपको क्वेश्चंस पर नहीं गिवन है, तो जब RF आपको क्वेश्चन पर नहीं गिवन होगा तो उसके लिए एक कंडीशन आपको दी जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चंस पर आपको क्या है कि सीधे आपको RF गिवन कर दिया है। तो जब RF गिवन है एंड मैक्सिमम लेंथ हमारी गिवन है, तो हमें इसको एज ए प्लेन स्केल की तरह बनाना है। पहले मेन स्केल जो आपकी होगी तो वो आपकी प्लेन स्केल होती है एंड उसी के जस्ट ऊपर हम बनाते हैं क्या, वर्नियर स्केल को, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशंस पर देखा था। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से होगा। देखिए बेटा क्या है, RF आपको गिवन है, RF कितना 1/25, मैक्सिमम लेंथ आपको गिवन है, मैक्सिमम लेंथ कितनी 4 मीटर एंड सो क्या कराना है आपको, सो डैट 2.19 मीटर, 2.19 मीटर आपको शो कराना है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF 1/25 इंटू 4 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/25 इंटू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। क्योंकि बेटा इस तरह से देखते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर होता है एंड 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया कि 1 मीटर में क्या होगा, 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर आपकी आ गए, यहाँ से आपने डिवाइड किया तो कितना आया आपका लेंथ ऑफ स्केल, 16 सेंटीमीटर आपका आ गया, 16 सेंटीमीटर आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ गई। अब यहाँ पे प्लेन स्केल की हाइट बेटा कितनी रखते हैं, 10 mm रखते हैं। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, EMD को सेट करते हैं पहले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व बनाया जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, EMD को सेट किया, इस तरह से EMD को हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, एक 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची जो हमें लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पर दी गई। इस तरह से यहाँ से ये हमारी आ गई यहाँ से 16 सेंटीमीटर, मतलब 160 mm आपकी आ गई। तो 160 mm लंबी हमने एक लाइन खींची। चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं, ये लाइन्स आ गए एंड यहाँ से 10 mm ऊंचाई ली, 1 सेंटीमीटर, ये इस तरह से। और अब यहाँ से भी हमने क्या किया, इस तरह से ये लाइन्स बनाई बेटा, यहाँ से अगेन यहाँ से एंड यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। चलिए उसको हम इरेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन लाइंस को इरेज किया, इतने को, ये आपकी 16 सेंटीमीटर लंबी लाइंस आ गई। अब 16 सेंटीमीटर लंबी लाइंस आ गई है, तो ये जो हमें ब्लैक से करना है वो मैं ब्लैक से सीधे कर रहा हूँ। आप लोग एज ए पहले टू एच पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद आप डार्क करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक कोई एंगल बनाते हुए लाइन खींची, 2H पेंसिल्स का यूज करते हुए यहाँ से, ये बेटा इस तरह से। और यहाँ पे जो आपको शो दिखाना है 2.19, 2 क्या है, 2 मीटर आपका है, 1 क्या है आपका डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 9 क्या है आपका सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आपको दिया गया है, लेकिन एज इसको हमें वर्नियर स्केल्स बना के इसको दर्शाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, इसके मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 4 मीटर आपको मैक्सिमम लेंथ दी गई है। तो अब ये जो 4 मीटर दी गई, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स पर हम डिवाइड करते हैं।
एक पॉइंट मैंने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का एक पार्ट्स लिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट, ये इस तरह से हमने ले लिया। 4 इक्वल पार्ट्स पे हमें डिवाइड करना। चलिए तो मैं इन पॉइंट्स को डाल कर ये दे रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ से हमने क्या किया कि एमडी तो हमारी कुछ छोटी है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने क्या किया कि लास्ट वाले पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट से मिलाया और यहाँ से ये लाइन हमने बना ली। अब इसके बाद एमडी को हम सेट करेंगे इसी के पैरेलल इस तरह से। यहाँ से ये आ गई हमारी एमडी सेट होके। अब इसके बाद यहाँ से इसके अगले पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइन, इसके अगले पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइन, इसके अगले पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइन आ गई। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, हमें इनको ऊपर ले जाना। तो यहाँ पे हम नेमिंग कर देंगे क्या, 0 1 2 3। ये बेटा किस पर आया है, मीटर पर। तो चलिए थोड़ी देर बाद इसको लिखते हैं। एमडी को हमने यहाँ पर सेट किया इस तरह से और इन पॉइंट से अब हम लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से ये लाइन हमारी आ गई। तो ये इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स पर आपका डिवाइड हो गया। तो बेटा इसका एक पार्ट्स कितना आया, सिंगल पार्ट्स कितना आया, 1 मीटर का आया। तो मीटर में हमने किया है, तो इसका एक पार्ट्स कितने का आया, 1 मीटर का आया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींची इस तरह से और यहाँ पर हम इंडिकेट कर देंगे किस चीज़ में, मीटर में। मीटर में आ गया हमारा। अब इसके बाद एक पार्ट्स कितने का है, 1 मीटर का आया है। तो 1 मीटर का आया है, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 डेसीमीटर आपके होते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो चलिए 10 इक्वल पार्ट्स पर हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले सेंटर लाइंस ले लेंगे 5 पर, ये पॉइंट मिला 5 mm पर। तो इस तरह से यहाँ से एक लाइन बना लेंगे सेंटर से। यहाँ से इस तरह से एक लाइन से बनाते हैं बेटा, इस तरह से एक लाइन बना दी। अब इसके बाद यहाँ से फिर एंगल कोई एक बनाते हुए लाइंस खींचेंगे और इसको 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। तो जब बेटा इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे इक्वली, तो ये आपका एक पार्ट्स किस पे आ जाएगा, डेसीमीटर में आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 1/10 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1/0.1 मीटर का आ जाएगा। तो एक पार्ट्स कितने का आएगा बेटा, यहाँ पर 0.1 मीटर का। तो अब चलिए इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं। 3 सेंटीमीटर के हम ले रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो चलिए मैं इनको और डाल किए दे रहा हूँ इन पॉइंट्स को, ताकि आपको दिखाई दे। इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एमडी को इस तरह से हमने सेट किया और यहाँ से बेटा एमडी को सेट करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मिला दिया। अब इसी के पैरेलल लाइंस हम खींचते चलेंगे।
ये देखिए बेटा, इस तरह से अब हमने क्या किया, इस लाइंस को खींचा। तो अब यहाँ पर बेटा जो भी पॉइंट्स आएंगे आपके कितने के आएंगे, 0.1, 0.2, 0.3 के आएंगे। तो यहाँ पर 0.1 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पर 0.6, 0.7, 0.8, यहाँ पर क्या आया बेटा आपका 1, मतलब 1 मीटर में आपका डिवाइड हो गया। तो 1 डेसीमीटर जो था आपका 1 मीटर था, उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर लिया। तो अब मैंने यहाँ से एक लाइन खींची। चलिए बेटा देखते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन बनाई और ये आपका कितना आएगा 0.1 मीटर। इस तरह से लिखेंगे 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि बेटा ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे 10। तो अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ से लाइंस इस तरह से खींचनी है, ऊपर से, नीचे से नहीं खींचनी है, क्योंकि ऊपर से ही हमें बनाना है। या तो आप पूरी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर की लाइंस को हमने पूरी बना दी। इस तरह से ये बेटा हमारा किस पर आ गया, इक्वल पार्ट्स पर आपका आ गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो लाइंस है हमारी, तो अब इस लाइंस को हम डाल कर लेते हैं, बीच वाली लाइंस को सीधे यहाँ से हम इसको डाल करेंगे। इस तरह से हमने इसको डार्क कर लिया। अब डार्क करने के बाद ये जो आपकी डिस्टेंस आएगी, तो अब देखिए ये कितने का आया है, 4 सेंटीमीटर का। एक ब्लॉक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1 मीटर को। तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 की आपने क्या किया, 10 पार्ट्स किए, 10 पार्ट्स किए, तो आपका कितना आया, 0.4 आया आपका। तो 0.4 सेंटीमीटर का एक पार्ट्स आपका आएगा, तभी तो 10 पार्ट्स किया, तो इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे 0.4 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो अब ये जो 4 इक्वल पार्ट्स आपके आए हैं, तो अब इसको देखते हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स किस तरह से आएंगे। तो अब यहाँ से ऊपर कितना लेंगे हम बेटा, यहाँ से ऊपर 10 mm, फिर से अगेन ऊपर आए 10 mm या 15 mm, तो हमने क्या किया, 10 mm लिया। अब इसके बाद यहाँ से ये एक ब्लॉक, ये जो आपका एक ब्लॉक आया, ये यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक जो आपका आया, इसको बाहर निकालना है हमें। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक ब्लॉक हमारा कितने का आया है, 0.4 सेंटीमीटर का, 0.4 का आया है। तो 0.4 यहाँ से मेजर करेंगे इस तरह से, यहाँ से भी हमने इस तरह से इसको बाहर लिया, ये लाइंस हमने खींची, ये लाइंस। अब यहाँ से इक्वली जितनी हाइट ली है इसको, और अब यहाँ से इसको हम मैच करा देंगे इस तरह से, ये लाइंस को हमने इस तरह से मैच करा दिया। तो ये हमारा बन के आ गया। तो ये आपका क्या है कि एज ए इसको हमने यहाँ से इस तरह से और लाइंस खींच, इसको इंक्रीज कर लिया इस तरह से, और यहाँ से इसको मैच करा दिया। ये काम लाइट पेंसिल से होगा बेटा। तो चलिए इसको हम लाइट से बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ से इसको हम लाइट पेंसिल से बनाना है हमें। ये यहाँ से हमने इस तरह से इसको मैच करा दिया। तो अब इसके बाद इसके भी हमें क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो जब इसके हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ से तो बेटा ये देखिए 10 पे है, तो 1 पॉइंट है, 1.0 है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक इसका ज़्यादा हो जाएगा ना बेटा, तो ये कितने का आ जाएगा, तो इस पर एक ब्लॉक आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1। ये आपका 1 मीटर है, तो एक ब्लॉक ज़्यादा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा,
0.1 मीटर, मतलब 1.1 मीटर आपका आ गया। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.11 आपका आ जाएगा। किस पर आ जाएगा बेटा, ये सेंटीमीटर पे आ जाएगा। कहाँ से आया हमारा, पहले हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने के बाद अब हमें क्या है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस यूनिट्स के लिए 0.9 यूनिट्स के 0.09 यूनिट्स के लिए, तो ये जो यहाँ पर 9 जो लिखा हुआ है, तो ये 9 एज ए आपको सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0.09। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, फिर से 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया। तो अब ये जो इक्वल 10 पार्ट्स को इसको आप डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा आपका, एक पार्ट्स कितने का आ जाएगा, 0.11 का आ जाएगा। 0.11 को रिप्रेजेंट करेगा आके, एक पार्ट आपका 0.11 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब इसको हम ऊपर से इरेज करते हैं और यहाँ पर हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं। अब एमडी हमने यहाँ से इसको एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची, ये लाइन हमारी आ गई। अब इसके बाद यहाँ से हम 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। मैंने यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से हमने इसको मेजरमेंट कर लिया। तो अब यहाँ पर बेटा जब हमने यहाँ पर नीचे जो प्लेन स्केल बनाई थी, तो अब यहाँ पर प्लेन स्केल बनाई थी तो कितने थे, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो एक पार्ट्स कितने का आया था, 0.1 का, मतलब 1 डेसीमीटर का यहाँ पर एक पार्ट्स निकल के आया था। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, तो 0.1 मीटर का एक पार्ट निकल के आया था। तो अब 1 मीटर इक्वल टू 100, तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर इतना आ जाएगा बेटा आपका। तो जब इतना आ जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या था, सो डैट क्या था आपका 2.19 बेटा। तो 2.19 पे ये 9 क्या है आपका, यहाँ वाला भाग है। तो अब इसी पे एक ये ब्लॉक जो है हमारा एक्स्ट्रा है। तो जब ये ब्लॉक हमने एक्स्ट्रा लिया है, कितना लिया है, एक ब्लॉक के बराबर हमने इसको बाहर निकाला है, क्योंकि ये हमारा बनेगा वर्नियर स्केल, वर्नियर बनेगा यहाँ पर। तो एक ब्लॉक ये जो हमारा ये था, इसको हमने पूरे इस रेक्टेंगल को एक इधर ले लिया, कितना, 0.4 सेंटीमीटर। अब इसको मेजरमेंट के लिए आप डिवाइडर का यूज करिए, कंपास एंड पेंसिल्स का यूज करिए, या फिर आप सीधे स्केल का मेजरमेंट करिए। तो जैसे भी आपको बने वैसे आपको मेजरमेंट करके यहाँ से यहाँ तक आपको लेके आना। तो अब ये जो इसका जो एक पार्ट्स आएगा बेटा, तो कितने का आएगा, 0.11 का आएगा। तो 0.11 का आएगा। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से मिलाते हैं। इस तरह से एमडी को सेट किया, यहाँ से आए, यहाँ पर आए, इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया है। तो देखिए बेटा ये आपका आया है। इस तरह से बेटा ये हमारा आ गया। तो इसको हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स पर इसको हमने डिवाइड किया। तो अब यहाँ पर हमें नेमिंग करनी है। तो ये तो बेटा आपका आया 0 आया, 0 के बाद 0.11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.22, 0.33, 0.44 लिखा हमने, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88 एंड यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1.1, 0.99 एंड 1.1। ये किस पर आएगा बेटा, तो ये आपका आएगा 0.01 मीटर पर। तो चलिए इसको यहाँ पर हम इंडिकेट करा देते हैं। यहाँ पर लाइन खींची, तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा
0.01 मीटर, ये जो आपका आया यहाँ पर आपने ब्रेक किया इसको मीटर। तो क्योंकि आपका अब ये जो डिस्टेंस थी तो ये 1 तो यहाँ से यहाँ तक थी बेटा, 1 आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था 1 मीटर। तो अब यहाँ से आपने क्या किया कि एक डेसीमीटर को ऐड कर दिया है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर आपका आ रहा है। तो 1.1 मतलब 1 मीटर एंड 1 डेसीमीटर आपका है। तो अब आपको 0.09 पर जाना था, तो 0.09 पर जाने के लिए 0.01 आपका होगा, तो आपने यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर ये आपका 1.1 आया एंड यहाँ से इतने के गैप पर हमने लिख दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर इन लाइंस को बेटा यहाँ से हम नीचे खींचेंगे, यहाँ से इन पॉइंट से ये लाइंस हमारी कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ये लाइंस हमारी कुछ इस तरह से आ जाएंगी। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ मेजरमेंट्स करना है हमें। तो मेजरमेंट्स क्या है, तो वो आपको 2.19 करना है। कितना? 2.19। तो 2.19 आपको मेजरमेंट करना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, तो इसके लिए बेटा अब आपको क्या करना होगा कि 2.19 मेजर करना है। तो ये जो 0.09 है, तो 9 को आप लेंगे, तो 9 में क्या है कि यहाँ पर आपको 99 मिलेगा, मिल रहा है 0.99। तो यहाँ पर 2.19 एंड 0.99 को माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ पर जो आपकी लास्ट डिजिट होती है तो उसमें क्या है कि उसी को लेके यहाँ से हम लेके क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0, 2, 1.2। तो 1.2 आपका आ गया। तो अब 1.2 मेन स्केल से आएगा, 1.2 आपका यहाँ से हम मेन स्केल से लेंगे। देखो ये 1 है, यहाँ से यहाँ 1, ये 1 एंड यहाँ से 2 आपका यहाँ पर मिलेगा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1.20। तो मतलब कि 1 तो ये है आपका, 0.2 यहाँ पर मिलेगा। तो 0.2 आप यहाँ से लेंगे, मतलब इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स होंगे बेटा। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स इसके भी होंगे। तो अब चलिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ से 0.4 के हिसाब से आप यहाँ पर इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ से आपने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स किए। तो जब यहाँ से भी आपने 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं एंड फिर इसके भी हम कर लेते हैं बेटा, इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अगेन यहाँ से भी 10 इक्वल पार्ट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। तो इस तरह से हमने पूरे स्केल्स के इक्वल पार्ट्स कर लिए। तो इस तरह से ये आपकी मेन स्केल हो गई एंड ये आपकी वर्नियर स्केल हो गई। तो अब चलिए यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट कितना करना है, 1.2 यहाँ से, तो आपको 1 यहाँ से मिला, 1, 2। तो 1.2 के लिए यहाँ से आपकी ये स्केल आ जाएगी। इस पॉइंट से, इस लाइन से आपकी ये लाइंस इस तरह से यहाँ से आ गई, ये लाइंस आपकी आ गई। फिर इसके बाद इसको और ऊपर इंक्रीज कर देते हैं हल्का सा, ताकि मेजरमेंट से हमें आसानी हो। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए,
99 चाहिए, तो 99 आपको कहाँ मिलेगा बेटा, यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से आपने ये लाइंस आपने इस पॉइंट से मिला दी। अब इसके बाद यहाँ से अब आपको डायमेंशन लाइंस बनानी है। तो डायमेंशन लाइन बनाने के लिए अब आपका मेजरमेंट बेटा फाइनल हो गया। 2.19 आपको चाहिए था, 2.19 आपको चाहिए था। तो 2.19 में आपने क्या किया, 1.2 इधर से लिया। देखिए 0 ये आपका 1 है एंड 2 आपने यहाँ से लिया बेटा, 2 यहाँ से लिया। तो 1.2 और प्लस 0.99 आपने लिखा, 2.19 आपका हो गया। तो इस तरह से वर्नियर स्केल्स पर मेजरमेंट बेटा किया जाता है। तो चलिए यहाँ से मैंने लाइन खींची, ये हमारी कौन सी लाइन्स आ गई, डायमेंशन लाइन्स आ गई। एरो हेड बनाया इस तरह से यहाँ से, एंड यहाँ से भी एरो हेड बनाया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, डार्क पेन से 2.19 मीटर, 2.19 मीटर ये हमारा आ गया। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं बेटा। अब नीचे हमें शो कराना है लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए यहाँ से ये लाइन हमारी आ गई, एमडी हमारा नहीं पहुँच पाएगा, तो इस स्केल से हम यहाँ से ये लाइन्स बना लेते हैं। ये लाइन्स हमारी आ गई। तो अब इसके बाद यहाँ से हमें डायमेंशन लाइन्स बनानी है बेटा। तो डायमेंशन लाइन्स के लिए यहाँ से एक लाइन, यहाँ से भी ये लाइन्स हमारी आ गई। तो अब इसके बाद यहाँ से एरो हेड, ये एरो हेड आपको बेटा शार्प बनाने होते हैं। यहाँ से इतना अब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी दी गई बेटा, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू कितना निकल के आया, 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको आरएफ दर्शाना है। तो आरएफ के लिए अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींची इस तरह से, यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपने क्या लिखा, आरएफ। आरएफ आपका कितना है बेटा, 1/25। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये बेटा आपका क्या था, वर्नियर स्केल का पहला क्वेश्चन। इसके बाद आगे हम और भी क्वेश्चंस इसके देखेंगे, और भी चीज़ों का मेजरमेंट कैसे करते हैं यहाँ पर देखा जाएगा। तो अब ये जो वर्नियर स्केल है आपका, तो एज इसका लीस्ट काउंट 0.02 mm या 0.1 mm भी आपका होता है। तो इस तरह से यहाँ से देखिए कि हमने क्या किया, इस स्केल्स के पूरे इक्वल ऊपर वाले पार्ट्स के डिवीजन कर लिए। ये आपकी मेन स्केल है एंड ये आपकी क्या है, वर्नियर स्केल होती है। तो मेन स्केल के रीडिंग आपने कितनी ली, 1.2 ली एंड 0.99 कहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया। क्यों, आपने क्या किया था कि ये देखिए 2.19 की ये जो लास्ट वाली यूनिट थी, लास्ट यूनिट क्या थी, 9 थी। तो 9 को आपने यहाँ से प्रीफर किया, 0.9 को में क्या किया, जो लिस्ट काउंट है आपका, तो लिस्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को आपने क्या किया, माइनस किया। तो कहाँ से किया, यहाँ से किया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या 9 की बात थी, तो 0.99 आ रहा था, तो 0.99 को माइनस किया। यदि यहीं पर लास्ट डिजिट 0.5 होती, 0.05, 9 की जगह पे 5 होता, तो आप क्या लेते, 0.55 लेते। 6 होता तो 0.66 माइनस करते इसमें, तो आपको जो वैल्यूज मिल जाती वो आप नोट डाउन कर लेते। इसी में चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको 2.38 आपको दिया है। तो 2.38 में 8 की बात आ गई बेटा, तो 8 आपकी आ गई, तो 0.88 आप यहाँ से लेंगे, 88 तो 0 आया, 5 1.5 आया बेटा आपका। तो चलिए 1.5 को भी हम मेजरमेंट करके देखते हैं। तो चलिए एमडी इधर लेके आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आपको 2.19 मेजरमेंट करना था, लेकिन हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लिया कि 2.38 होगा। तो 8 का मतलब लास्ट डिजिट जो है आपकी, वो आपने यहाँ पे किया, क्योंकि ये मीटर में है, ये आपका डेसीमीटर में आपने किया है, और ये सेंटीमीटर में आपने किया है। तो इसलिए सेंटीमीटर वाले पार्ट्स को आपने क्या किया, 9 है या 8 है, 7 है, 6 है, कुछ भी है, तो आपने क्या किया कि यहाँ से इसको
माइनस किया तो मतलब 1.5 आप यहाँ से मेजर करोगे एंड 0.88 आप यहाँ से मेजर करोगे, तो ऑलरेडी आपका कितना आ जाएगा 2.38 मीटर आप मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हम मेजरमेंट करें तो 1.5 कहाँ से आएगा, 1 तो ये है 1 2 3 4 5 यहाँ से, एंड ये आपका 0.88 है, तो यहाँ से आप मेजरमेंट करेंगे बेटा। तो इस तरह से ये वर्नियर स्केल जब भी आपको बनाने के लिए पूछा जाए एग्जाम पर तो आप आसानी से बना सकते हैं। और वर्नियर स्केल के अगले लेक्चर्स पर और इससे भी मज़ेदार क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल था हमारा, जहाँ पर हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है कि वर्नियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स ऑफ मैट्रिक स्केल। तो मैट्रिक स्केल की बात का मतलब है यहाँ पर यूनिट मेजरमेंट्स किस पर होगा, मैट्रिक सिस्टम पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या था, वर्नियर स्केल, जिसको हमने अच्छे से समझा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर या टेलीग्राम चैनल्स पर आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।